नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहना। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आज पहले फेज की वोटिंग शुरू हो गई है। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। पूरी तैयार हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने के लिए घूम रही हूँ कि मतदान अच्छे से हो रहा हो, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना आ रही हो। टफ कितना रहेगा आप मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ टफ कितना इजी कितना है। मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैं बस तैयार हूँ और निकल रही हूँ। पूजा पाठ किए हैं, क्या लगता है क्या होगा? पूजा पाठ तो रिचुअल है, रोज रोज का मेरा बिल्कुल ऐसा लगता है, उसके बिना शुरुआत नहीं होती भगवान के नाम के बिना। तो मैं तैयार हूँ। आज पंजाब और दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई गई है। दरअसल हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते उत्तर भारतीय राज्यों के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार शाम से न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब समेत हिमालय की वादियों में हो रही ताजा बर्फबारी ने ठंडक बढ़ा दी है। कश्मीर के कई ऊंचाई वाले हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज और कुपवारा के फरकिन टॉप इलाके में बर्फबारी होने से टूरिस्ट के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। कारगिल और लेह इलाके में खरदोंगला, शिंकुला और जंगला इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू के पर्यटन स्थल नत्था टॉप में भी बर्फबारी होने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। दिल्ली एनसीआर वालों को अभी भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। आज सुबह भी दिल्ली में एक स्मॉग की परत छाई हुई नजर आई। हालांकि हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है। AQI बहुत खराब श्रेणी से खराब श्रेणी में आ गया है। CPCB के अनुसार आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 264 दर्ज किया गया। ITO के पास AQI 287 रिकॉर्ड किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा कर्तव्य पथ के आसपास AQI 230, अलीपुर में 275, आनंद विहार में 262, बुरारी में 272, चांदनी चौक में 294, द्वारका में 298, दिल्ली एयरपोर्ट के पास 240, जहांगीरपुरी में 290, लोधी रोड में 139 दर्ज किया गया है। काशी में देव दीपावली भव्य तरीके से मनाई गई। साथ ही CM योगी ने सबसे पहला दीप प्रज्वलित किया है। श्रद्धालुओं ने मां गंगा किनारे 84 घाटों और 700 मठों मंदिरों में 25 लाख दिए जलाए। 15 लाख दियों का इंतजाम पर्यटन विभाग ने और 10 लाख का समितियों व काशी वासियों ने किया था। 2024 में 20 लाख दिए जलाए गए थे। लेजर शो और ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई। आसमान सतरंगी नजर आया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लेजर शो ने दीपोत्सव की खूबसूरती और बढ़ा दी। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली देव दीपावली इस बार ऑपरेशन सिंदूर थीम पर रही। CM योगी ने क्रूज पर बैठकर इस पूरे आयोजन का आनंद लिया। PM मोदी ने देव दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने महोत्सव ऑनलाइन देखा। देव दीपावली काशी ही नहीं, प्रयागराज और मथुरा में भी मनाई गई। प्रयागराज में 5 लाख और मथुरा 2 लाख दिए जलाए गए। इससे पहले अयोध्या में 19 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई थी, जिसमें राम की पैरी पर 29 लाख से ज्यादा दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। राहुल गांधी ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी हैं। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास H फाइल्स है और ये इस बारे में है कि कैसे एक पूरे राज्य को चुरा लिया गया है। हमें संदेह था कि ये व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत की युवा जेन जी इसे स्पष्ट रूप से समझे, क्योंकि ये आपके भविष्य के बारे में है। मैं भारत में चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, इसलिए मैं इसे 100% सबूत के साथ कह रहा हूं। हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की योजना बनाई गई थी। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक लड़की की भी तस्वीर दिखाकर बताया कि ये लड़की ब्राजील की मॉडल है, जिसका वोटर लिस्ट में कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया और इस फोटो के जरिए हरियाणा में 22 बार अलग अलग बूथों पर वोट डाला गया है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।